पोल क्या है? कोई भी पॉइंट है हमारे पास ए नॉट, ठीक है, वो पोल कहलाएगा एफ जी के लिए ऑफ ऑर्डर एम। यानी क्या है, ए नॉट अगर आप ले लिमिट, ठीक है, किसी भी फंक्शन की, कोई भी मेरे पास है एफ ऑफ जी, उसको मैं क्या ले रही हूँ, जी अप्रोचेस टू ए नॉट, मगर ए नॉट जो है वो है, उसका ऑर्डर क्या है, एम। तो क्या है, ये ए नॉट कहलाएगा हमारे पास एफ ऑफ जी के लिए पोल। आपको मैं दोबारा समझा देती हूँ कि मेरे पास कोई भी पॉइंट ए नॉट है, उसको हम पोल कब कहेंगे एफ ऑफ जी का, जब उस पे ये लिमिट हमारे पास फाइनाइट होगी। लिमिट क्या है, जी अप्रोचेस ए नॉट, जी माइनस ए नॉट एम, ठीक है, पावर क्या है उसकी, एम और एफ ऑफ जी। ये लिमिट हमारे पास एग्जिस्ट करेगी, फाइनाइट होगी, तो ए नॉट हमारे पास कहलाएगा पोल फॉर द फंक्शन एफ जी। अब ये जो हमारे पास लिमिट है, इसका फाइनाइट होना जरूरी है। अब इसकी हम एग्जांपल देख लेते हैं। इसके दो तरीके होते हैं, या तो आप इसको सॉल्व करके कर लें, या इसको आप देख के भी पता चला सकते हैं कि हमारा फंक्शन जो है उसका पोल क्या है। ठीक है, एफ ऑफ जी के लिए किसी सिंगुलर पॉइंट पे पोल क्या है। एफ ऑफ जी क्या है, जी ओवर जी माइनस टू, ठीक है, और जी माइनस थ्री है स्क्वायर के साथ, ठीक है, होल पावर टू के साथ। सिंगुलर पॉइंट निकालें, क्या मिलेगा, जी टू मिलेगा और जी थ्री मिलेगा। अब पहला सिंगुलर पॉइंट देखें, जी जो है हमारे पास टू, जी अप्रोच करता है टू को, वो हम डालेंगे इस इक्वेशन में। ठीक है, जो इक्वेशन वन हमने ली है, जो हमें बताती है कि हमारा जो है एग्जिस्ट करता है, हमारा फाइनाइट है या नहीं है हमारे पास फंक्शन। हमने जी अप्रोचेस टू टू डाला, क्या मिला, जी माइनस टू, पावर क्या है इसकी, वन। ठीक है, क्योंकि अभी हमारे पास जो है इस पे हमें पावर नहीं मिलती। जहां हमारे पास कोई पावर ना हो किसी के ऊपर, तो उसकी पावर क्या होती है, उस नंबर की पावर वन। फिर है एफ ऑफ जी, एफ ऑफ जी डालें इसके अंदर, जी ओवर जी माइनस टू और जी माइनस वन, जी माइनस थ्री होल स्क्वायर। जी माइनस टू कैंसिल हो जाएगा, तो हमें आंसर क्या मिलेगा, टू। ठीक है, यानी एक फाइनाइट आंसर मिल रहा है, हमारी लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। तो हम क्या करेंगे, अगर क्या कहेंगे कि अगर हमारा जी अप्रोच करता है टू को, तो इसका मतलब है कि जो हमारा टू है, यानी जी अप्रोचेस टू टू है, ये जो टू है हमारा ए नॉट, ये पोल है किसके लिए, एफ ऑफ जी के लिए ऑफ ऑर्डर वन हमारे पास। इसको हम देख के बता सकते हैं, किसी इक्वेशन को एफ ऑफ जी अगर हमारे पास फंक्शन है, तो हम उसको देख के बता सकते हैं कि हमारे पास कोई भी अगर है, हमारे पास कोई पॉइंट है सिंगुलर पॉइंट, वो किस ऑर्डर का होगा। क्या है, साइन जी ओवर जी प्लस योटा का होल क्यूब। ठीक है, अगर हम इसको देखें तो हमारा सिंगुलर पॉइंट है क्या, माइनस योटा, मगर पावर क्या है, ऑर्डर क्या है, थ्री। तो हम कह सकते हैं कि हमारा जो एफ ऑफ सी है वो ए नॉट के लिए पोल है, किस पे, किस ऑर्डर का, थ्री ऑर्डर का। ठीक है, तीसरी एग्जांपल क्या है, जी स्क्वेयर ओवर जी प्लस टू होल स्क्वेयर, टू है इसका, और जी माइनस टू एटा जो है उसका होल होल क्यूब है। ठीक है, अब देखें सिंगुलर पॉइंट दो है, माइनस टू और प्लस टू एटा। टू कितने पोल, पोल का ऑर्डर, टू का जो पोल है उसका ऑर्डर क्या होगा, जी इक्वल टू जी अप्रोचेस माइनस टू होगा, तो उसका ऑर्डर क्या होगा, टू। ठीक है, हमें इक्वेशन देख के ही पता चल रहा है। और अगर हमारे पास जी अप्रोचेस टू एटा होगा, तो वो कितने पोल का ऑर्डर, कितने ऑर्डर का पोल होगा, थ्री। क्लियर, आगे है रेजिड्यू ऑफ पोल। अच्छा, अब देखें हमारे पास कोई भी पॉइंट है जी नॉट, ठीक है, कोई भी पॉइंट है जी नॉट, और वो क्या है, हमारे एफ जी के लिए पोल है। ठीक,
जी नॉट पॉइंट हमारे एफ सी के लिए पोल है, तो उसका रेजिड्यू हम क्या कहेंगे? हमारे पास एक फॉर्मूला है रेजिड्यू एट जी नॉट, 1/2 पाई एओटा इंटेग्रल सी एफ ऑफ जी डी जी। यानी उस एफ ऑफ जी का हम इंटेग्रल लेंगे ऑन अ क्लोज कर्व विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट जी नॉट, तो हमें क्या मिलेगा? रेजिड्यू मिलेगा उस एफ ऑफ जी का। ठीक है, क्या याद रखना है आपने कि हमारे पास कोई भी पॉइंट है जी नॉट, वो एफ ऑफ जी के लिए पोल है। अब अगर उस जी नॉट पे हम क्या करते हैं, एफ ऑफ जी का इंटेग्रल लेते हैं, ठीक है, ऑन अ क्लोज कर्व। ठीक है, क्लोज कर्व है हमारे पास, उसमें है हमारे पास एफ ऑफ जी। ठीक है, उस एफ ऑफ जी का हम इंटेग्रल लेंगे तो हमें जो वैल्यू मिलेगी वो क्या कहलाएगी? रेजिड्यू एट जी नॉट। ठीक है, अब हमारे पास इसके लिए दो तरह के फॉर्मूला इस्तेमाल होते हैं, एक सिंगल पोल के लिए और एक मल्टीपल पोल के लिए। ये फॉर्मूला क्या है? ये हमारे पास है सिंगल पोल के लिए। ठीक है, रेजिड्यू निकालना है हमने जी नॉट पे सिंगल पोल के लिए। क्या है? लिमिट जी अप्रोचेस जी नॉट, जी माइनस जी नॉट, फिर एफ ऑफ जी। ठीक है, ये सिंगल पोल है। अगर हमारे पास मल्टीपल पोल है, ठीक है, सिंगल पोल क्या है हमारे पास? उसकी वैल्यू 1 है। और मल्टीपल पोल क्या है कि हमारे पास जो ऑर्डर है उस पोल का वो 2 है या 3 है या इससे ज्यादा है। तो रेजिड्यू क्या होगा जी नॉट पे? 1/m-1, उसका फैक्टोरियल है लिमिट जी अप्रोचेस जी नॉट। फिर डेरिवेटिव है, डेरिवेटिव किसके रिस्पेक्ट से है? m-1 से। ठीक है, यानी मेरा जो m है उसमें से मैं एक कम करूंगी और मुझे जो मिलेगा उस उतने में डेरिवेटिव लूंगी। ठीक है, अगर मेरे पास m2 है, ठीक है, और अगर मुझे यहाँ 2-1 मिल रहा है तो मैं इसका सिंगल डेरिवेटिव लूंगी। अगर m3 है तो मुझे यहाँ डेरिवेटिव में क्या मिलेगा? 2। ठीक है, तो मुझे दो डेरिवेटिव लेने पड़ेंगे इसके। ठीक है, और क्या है? जी माइनस जी नॉट, पावर उसकी क्या है? m। ठीक है, एफ ऑफ जी। ये हमारे पास है इसके लिए मल्टीपल पोल मल्टीपल पोल के लिए। अब एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जाम्पल क्या है? एफ ऑफ जी इक्वल टू 1/g-1। ठीक है, g-2 की पावर क्या है? 4। रेजिड्यू फाइंड करना है एट ऑल पोल्स। पहले पोल फाइंड करें। ठीक है, कितने हैं और कितने ऑर्डर के हैं? यहाँ हमारे पास दो पोल मिलेंगे हमें, एक सिंगुलर पॉइंट है 1, दूसरा है 2। पहला सिंगुलर पॉइंट कहाँ से मिल रहा है? g-1 पे। इसका ऑर्डर, इसकी पावर देखिए क्या है? 1। ठीक है, हमारे पास क्या मिल रहा है? 1। तो ये ऑर्डर 1 का पोल है, ऑर्डर 1 का पोल है अगर हमारा सिंगुलर पॉइंट 1 है। और अगर सिंगुलर पॉइंट 2 है तो ये ऑर्डर 4 का पोल है। अब फॉर z इक्वल टू 1, पहले हम सिंगुलर पॉइंट देख लेते हैं। सिंगल, हमारे पास सिंगल पोल है। ठीक है, z इक्वल टू 1 के लिए कौन सा फॉर्मूला लगेगा? ये वाली लिमिट लगेगी। ठीक है, पहला फॉर्मूला लगेगा रेजिड्यू एट किस पे है? 1 पे। हमारे पास z क्या है? 1, यानी जी नॉट जो है हमारे पास 1 है। हमने लिमिट लगाई तो हमें क्या मिला? फाइनाइट वैल्यू मिल गई। ठीक है, रेजिड्यू की हमें फाइनाइट वैल्यू मिल गई, क्या है? 1। यानी अगर हम जी नॉट हमारा 1 है तो हमें रेजिड्यू क्या मिलेगा? 1। नेक्स्ट आ जाए, क्या है? z इक्वल टू 2। अब 2 क्या है हमारे पास? मल्टीपल पोल है। ये हमारे पास मल्टीपल पोल है, तो हमने लगाई है इक्वेशन जो है हमारी दूसरी मल्टीपल पोल के लिए। क्या है? 1/m-1 फैक्टोरियल लिमिट क्या है? z अप्रोचेस टू जी नॉट, और डेरिवेटिव है m-1 पे। और फिर हमारे पास क्या मिल रहा है? g-g नॉट एफ ऑफ जी। अब देखें ऑर्डर क्या है हमारा पोल का? 4। जी नॉट हमारे पास किसको अप्रोच कर रहा है? जी हमारे पास अप्रोच कर रहा है 2 को। ठीक है, 1/2
m-1 4-1 का फैक्टोरियल लिमिट g अप्रोचेस टू 2, डेरिवेटिव है m-1, ठीक है, 4-1, अंदर क्या है g माइनस जी नॉट था, ठीक है, g-2 हो गया, फिर f ऑफ z लगा दिया हमने। अब देखिए यहाँ हमारे पास क्या डेरिवेटिव आ रहा है 3, थर्ड डेरिवेटिव हम लेंगे 1/(z-1) का, 1/x जो है उसका डेरिवेटिव हमें क्या मिलता है माइनस एक्स, एक्स की जो है पावर क्या है, एक्स की पावर है -2, ठीक है, 1/x का डेरिवेटिव क्या क्या होता है हमारे पास -1, ठीक है, और मल्टीप्लाई होता है x -2 के साथ, वो हमने यहाँ निकाल लिया। जैसे जैसे हमारा ऑर्डर बढ़ता जाएगा डेरिवेटिव का, वैसे वैसे क्या होता जाएगा, सेकंड डेरिवेटिव लिया है तो -2/(g-1) का क्यूब, थर्ड डेरिवेटिव लिया है तो -6/(g-1) पावर होल पावर क्या है 4। अब हमने इसका थर्ड डेरिवेटिव यहाँ लिखना है, वो हमने लगा दिया। उसको लगाने के बाद हमने g की लिमिट पुट की तो हमें मिला -1, यानी हमारा जो फंक्शन है उसका रेजिड्यू क्या है, पॉइंट जो z अप्रोचेस टू 2 है उस पे हमारा रेजिड्यू क्या है -1।